हेलो एवरीवन। चलो ज्यादा इधर उधर की बातें करूंगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग आज का जो लेक्चर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। तो भाई आपने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में देखा जरूर होगा रजिस्ट्रेशन का सम सॉल्व करने का तरीका। वो एक अलग टाइप ऑफ सम्स था जो यूजुअली एग्जाम में पूछा गया है, इजी था, आपने होमवर्क वगैरह पे किया होगा एंड आई फील आपको वो समझा भी होगा। ये वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ सम्स देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइस मैटर करता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट, वो नॉलेज कितना समझ में आया है वो। तो मैंने ऑलरेडी कुछ थियरी पार्ट इसका आपको कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी वापस से मैं एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के मेमोरी पावर पे पूरा भरोसा है कि आपको याद कुछ नहीं रहता। तो क्या क्या था देखो, कोई बंदा अगर सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख है, सर्विस करता है तो 20 लाख है, दोनों करता है तो भी वो 20 लाख है। ये टर्नओवर का लिमिट स्टेट वाइज अलग अलग है, स्टेट का नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में रटवाया था। मैं यूजुअली महाराष्ट्र को दिमाग में रख के ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि भाई अपना जो मेजर क्वेश्चंस रहेगा वो यूजुअली महाराष्ट्र बेस्ड रहेगा, क्योंकि भाई मुंबई यूनिवर्सिटी बनाएगी पेपर आपका। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात सिखाया था, हाउ टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर। इन शॉर्ट जितना भी टाइप का सप्लाई है वो सारे सप्लाई को जब आप ऐड करते हो तो उसी को कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। गेटिंग अ नॉट, उतना ही, ज्यादा कोई दिमाग लगाने का नहीं। क्या क्या चीज आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता है? नंबर 1 वो है टैक्स का अमाउंट, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये आपके टोटल टर्नओवर में नहीं आएगा। नंबर 2 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन आउट ऑफ ओन लैंड, मतलब जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर कुछ किया है फार्मर ने और उसका अगर वो सप्लाई कर रहा है तो वो उसकी टोटल टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा। इनको छोड़ के बाकी जो भी चीज है इन व्हाट एवर नेम वो सब कुछ आपके टोटल टर्नओवर में आएगा। गेटिंग लाइक टैक्सेबल सप्लाई आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा, नील रेटेड सप्लाई आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई आएगा, एक्सपोर्ट आएगा एंड व्हाटएवर जो भी नाम पे रहेगा वो सब आपको क्या करना है, ऐड करना है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला केस गाइस मैं आपको एक बार डिस्कस करा देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है इसके लिए। पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। व्हाट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? जहां पे डीलर को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, मतलब वहां पे उनको वो 20 लाख 40 लाख वाला लिमिट नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा फ्रॉम ₹1 इटसेल्फ। वो होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो पहला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल किसको हो रहा है? पहला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मेरा अप्लीकेबल हो रहा है एक ऐसे पर्सन को जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है। किसका? इंटरस्टेट सप्लाई वो किन चीजों का कर रहा है? इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल गुड्स का। गेटिंग? अगर उसने टैक्सेबल गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई किया, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब गुड्स ट्रांसफर्ड, सॉरी गुड्स सप्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर उसने टैक्सेबल गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई किया है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई किया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। मैं इतना चिल्ला के बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको ये वर्डिंग बहुत अच्छे से याद रखना है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, मतलब अगर किसी ने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस किया ना तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं रहेगा। सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स किया तो रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंपलसरी रहेगा। गेटिंग अ नॉट? अगर किसी ने एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई किया इंटरस्टेट तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लगेगा क्या? आंसर इज नो, मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। मतलब इन शॉर्ट एक ऐसा डीलर जो इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई करता है वो भी टैक्सेबल गुड्स का, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नंबर 2 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, अगर उसने गुड्स सप्लाई किया
रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, ये मैंने मेरे सर पे बाकी रखा है, विल एक्सप्लेन लेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक आपका अमेजॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर टाइप बिजनेस है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, मतलब एनआरआई ने अगर कोई गुड सप्लाई किया इंडिया में टैक्सेबल गुड्स तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर इतना फास्ट फास्ट क्यों बोलते हो। पर्सन हु सप्लाइज गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक किसी ने अगर अमेजॉन पे फ्लिपकार्ट पे अपना गुड्स बेचा एज अ सेलर तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। यू मस्ट नो अमेजॉन फ्लिपकार्ट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बायर एंड सेलर, है ना। वहां पे अमेजॉन वाला थोड़ी ना अपने फैक्ट्री में गुड्स को बना के चीजों को बेच रहा है, वो तो किसी को वहां पे तो कोई एक सेलर रजिस्टर्ड है जिसने अपना गुड्स उस प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए रखा है और आप बीइंग अ बायर वहां से बाय करते हो, नथिंग एल्स। और पर्सन हु सप्लाइड हो गया, सच अदर क्लास मतलब ये मिसलेनियस हो गया। ये इंपॉर्टेंट था बिफोर स्टार्टिंग द सम। तो आज हम लोग जो सम करेंगे उसके लिए ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 किया था, मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, होमवर्क चेक करना है, करूंगा बात में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ऑफ मिस्टर एके एजेंसी। मिस्टर एके एजेंसी अच्छे से करेंगे का, मस्ती बिल्कुल नहीं। एके एजेंसी बिजनेसमैन ऑफ मुंबई, कहाँ का बिजनेसमैन है? मुंबई का, मतलब महाराष्ट्र का। स्टार्टेड सप्लाइंग द सर्विसेज, दिमाग में घंटी बजी कि नहीं बजी तुम्हारे? क्या महाराष्ट्र का डीलर है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना लगेगा? सर रजिस्ट्रेशन का लिमिट लगेगा ऑफ, कैन आई से 20 लाख का, रजिस्ट्रेशन का लिमिट लगेगा 20 लाख का, बराबर है ना? हेलो, लग रहे हो? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। He gives the following details of determine the date of liability, मतलब आपको कौन से दिन पे एके एजेंसी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। ऑलमोस्ट लाइक पिछला सब जो किया था वैसे ही है, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। देखना ध्यान से। पहला 5 जुलाई 2019 को उसने टैक्सेबल सप्लाई एट मुंबई किया 2,11,000। देखना ध्यान से, हम आंसर 3 पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। एक होता है कंडीशंस, दूसरा होता है आपका क्या, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, तीसरा होता है कंक्लूजन। कंडीशन तो आपने लिख दिया, क्या लिखोगे? मिस्टर एके एजेंसी liable for GST registration if turnover aggregate turnover exceeds rupees 20 lakhs, full stop. Aggregate turnover includes taxable supply, exempt supply, interstate supply, export, etc. एक लाइन छोड़ोगे, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो वो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर में क्या ये सब चीज आएगा क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ साथ में बोलना यस और नो, मैं आपकी भावनाओं को फील कर लूंगा कि आपने हाँ बोला है कि ना बोला है। वैसे आपने कभी क्लासरूम में आंसर ही नहीं दिया है तो यहाँ पे आप क्या आंसर दोगे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पहला देखो 5 जुलाई 2019 टैक्सेबल सप्लाई एट मुंबई रुपीज 2,11,000, क्या ये 2,11,000 रुपए मेरे टर्नओवर में आएगा? मैंने कहा था ना एवरी टाइप ऑफ सप्लाई आपके टर्नओवर में आएगा। यस सर आएगा। सर्विसेज टू केटी लिमिटेड राजस्थान, ध्यान से देखो, राजस्थान पे आके आपका दिमाग अटकना चाहिए, अटकेगा नहीं मुझे पता है। क्या है, किसी ने, हाँ मुंबई के डीलर ने अगर राजस्थान के पर्सन को सर्विस दिया तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ कि इंटर स्टेट सप्लाई हुआ? बोलो। मुंबई के डीलर ने अगर राजस्थान में गुड सप्लाई किया तो इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट? योर आंसर मस्ट बी सर इंटर स्टेट, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट आ गया, मुंबई महाराष्ट्र में आता है। तो यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ
सर्विसेज हुआ है, देखो सर्विस वर्ड यूज हुआ है, तो क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कब होता है? अभी देखा था, टैक्सेबल गुड सप्लाई किया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ये तो सर्विस है ना, चलता है। तो क्या करने का सर, छोड़ देने का क्या? नहीं रे बच्चा, इसको आप आपके टर्नओवर में ऐड करोगे। सिंपल, टर्नओवर में क्या करोगे? ऐड करोगे। आगे देखो, 15th अगस्त 2019 सर्विसेज टू मिस्टर मेहता ऑफ एट जापान गुड्स इंटरस्टेट है भाई। क्यों? जापान तो इंडिया में नहीं आता, इंडिया के बाहर जाके सर्विस दिया, बड़ा आदमी है। तो क्या है? इंटरस्टेट सर्विस है, एक्सपोर्ट है ना इन शॉर्ट। तो क्या आपके टर्नओवर में आएगा? हाँ आएगा। आप लोग लिखते हो ना, देखो तुम्हारे जैसा उसको भी पढ़ने का मन नहीं है। आगे भी टैक्सेबल सप्लाई टू आरबीआई, क्या ये मेरे टर्नओवर में आएगा क्या? क्या टैक्सेबल सप्लाई टू आरबीआई आएगा? यस सर आएगा। एवरी टाइप ऑफ सप्लाई टर्नओवर में आता है, टिक कर देता हूं। सप्लाई टू सीज आएगा, सीज स्टैंड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस आएगा। सप्लाई सप्लाई होता है, चाहे कहीं पर भी करो, घर के बाहर गली में भी करो, सप्लाई आएगा। टैक्सेबल सप्लाई टू पुणे टर्नओवर में आएगा, यस। टैक्सेबल सप्लाई टू दिल्ली आएगा क्या? यस सर। टैक्सेबल सप्लाई टू दिल्ली आएगा क्या? हाँ आएगा। फिर टैक्सेबल सप्लाई टू नागपुर, ये भी आएगा। टैक्सेबल सप्लाई टू इंदौर आएगा, ये भी आएगा। इन शॉर्ट, जितना एंट्री आपके क्वेश्चन में है, ये सब कुछ आपके आंसर का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है? सब कुछ आपका सप्लाई है, एंड एवरी सप्लाई फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर टर्नओवर। गेटिंग क्लियर है? ये तो भाई क्वेश्चन हो गया डिस्कस करके। अभी हम लोग आंसर सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। चलो, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया, उसका छोटा सा आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो हम लोग साइमल्टेनियसली आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको नजर आएगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस? चलो राइट, मिस्टर मेसर्स ए की एजेंसी, मेसर्स ए की एजेंसी is liable for GST। ये मेरा नोट्स हो गया गाइस। नोट्स जैसे मैंने प्रीवियस सम्स में लिखा है, देखो सेम वैसे ही लिखा है, खास कुछ नया नहीं है। Messrs AK agency is liable for GST registration if aggregate turnover exceeds ₹20 lakh during the financial year. Aggregate turnover includes taxable supply, exempt supply, interstate supply and export। जैसे मैंने प्रीवियस हमारे सम्स में लिखा था, ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ लिखा है। ओके, आगे कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर में देखो, एक तो डेट, सर्विसेज, अमाउंट। इन शॉर्ट, जो आपके क्वेश्चन में जितने कॉलम्स है पूरा ड्रॉ करो, और लास्ट में एडिशनल कॉलम ऐड हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ एक्यूमुलेटेड। ओके, देखो एक्यूमुलेशन वाला कॉलम कब कब आएगा? जब आपको डेट दिया गया है या फिर आपको मंथ दिया गया है, और आपको वो डेट या मंथ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सॉरी डेट या मंथ के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन से दिन पे उसको रजिस्ट्रेशन लगेगा, तब आपको काम आता है यूजुअली एक्यूमुलेटेड वाला कॉलम। अदरवाइज ये कॉलम का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। ओके, तो भाई डेट, सर्विसेज, अमाउंट और एक्यूमुलेटेड। नोट्स आप मेरे साथ साथ कॉपी करोगे तो अच्छा है। मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है गाइस, ताकि आपको विजिबिलिटी थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर रहे ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप खुद से भी कर ही सकते हो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस का, बट फिर भी आपके ऊपर भरोसा है मुझे। आप लोग देखना, यहाँ पर पहला डेट मेरा 5 जुलाई 2019 का है, तो लिखो 5 जुलाई 2019।
Service taxable supply at Mumbai, we can write as taxable supply. अमाउंट कितने का है? अमाउंट है 2,11,000 रुपए का। ओके, अमाउंट है देखो 2,11,000 रुपए का। तो ये एक्यूमुलेटेड के कॉलम में भी आ जाएगा 2,11,000 रुपए। उसके बाद सेकंड सेल हुआ है 10 जुलाई 2019 को। 10 जुलाई 2019 कितने का? सर्विसेज टू मेसर्स केटी लिमिटेड एट राजस्थान। तो राइट डाउन सर्विसेज टू केटी लिमिटेड, अमाउंट 1,01,000। एक्यूमुलेटेड के कॉलम में कितना आएगा? 1,01,000 प्लस 2,11,000, दैट इज एक्यूमुलेटेड कॉलम वाले अमाउंट का ऊपर का। तो ये हो जाएगा मेरा 3,12,000, राइट। 3,12,000, ठीक है नॉट। आगे नेक्स्ट 15/8/2019 को सर्विसेज टू मिस्टर मेहता 5,11,000, राइट डाउन 15/8/2019 सर्विसेज टू मेहता कितने का था? 5,11,000 रुपए का। 5,11,000 प्लस 3,12,000, 5,11,000 प्लस 3,12,000, 8,23,000 हो रहा है। लिखो 8,23,000। आगे नेक्स्ट 22/8/2019, 22/8/2019 टैक्सेबल सप्लाई टू आरबीआई 3 लाख। टैक्सेबल सप्लाई टू आरबीआई। आप लोग लाइन वगैरह मार के लिखना गाइस, मैं लाइन मार के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा मेरे लिए। टैक्सेबल सप्लाई टू आरबीआई कितने का? 3 लाख रुपए का। ये कितना हो जाएगा? 3 लाख प्लस 8,23,000, इट स्टैंड फॉर 11,23,000। देन 22/8 के बाद 25/9/2019, 25/09/2019 सप्लाई टू सेज, सप्लाई टू सेज कितने का? सॉरी, सप्लाई टू सेज कितने का? 2 लाख रुपए का। ये हो गया मेरा 2 लाख, कितना हो गया? 11,23,000 प्लस 2 लाख 13,23,000। देन 29/9/2019, 29/9/2019 taxable supply to Pune, write it down as taxable supply। अमाउंट कितना है? अमाउंट है मेरा 4 लाख का। तो ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 17,23,000। उसके बाद वी हैव 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 taxable supply to Delhi, you can write it down, taxable supply कितने का? तो 3,45,000 का, 3,45,000 का। एक्यूमुलेटेड में कितना आएगा? 17,23,000 प्लस 3,45,000, इसमें कितना आएगा? 20,68,000। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, बोल बोल के हम थक गए आपको। आगे 1 अक्टूबर हो गया, फिर वी हैव 5 अक्टूबर 2019, 5 अक्टूबर 2019 taxable supply to Nagpur, write down taxable supply to Nagpur कितने का है? 2,33,000, 2,33,000। एक्यूमुलेटेड कॉलम में कितना आएगा? 2,33,000 प्लस 20,68,000, इट विल बी
it will be 23,01,000. आगे टैक्सेबल सप्लाई टू इंदौर 15 October 2019. Again a taxable supply. आप लोग पूरा लिखना गाइस. Taxable supply to इंदौर 3,45,000. इसका accumulation अगर आप निकालते हो तो it will come to 26,46,000. 26,46,000. ओके नाउ आप अगर ध्यान से देखते हो तो मुझे बताओ कौन से डेट पे आके हमारे एके एजेंसी नाम के डीलर का 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ. अगर आप यहाँ देख रहे हो तो देखो 29 सितंबर को उसका एक्यूमुलेटेड सप्लाई 17,23,000 था. बट ऑन 1 अक्टूबर के सप्लाई के बाद उसका टर्नओवर बढ़ के हो गया 20,68,000. मतलब कैन आई से उसको रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2019 से करवाना पड़ेगा क्योंकि उस डेट पे आके रजिस्ट्रेशन का जो टर्नओवर लिमिट है वो क्रॉस हुआ है. तो आपके कंक्लूजन में व्हाट यू विल राइट Mr. AK agency liable for GST registration as on 1st October 2019. चलो conclusion write like conclusion. Messrs. AK agency liable for GST registrations from 1st October 2019. क्लियर है आपको? ये हमारा पूरा सम डन. क्लियर है? आई होप आपको सम समझ में आया होगा. आई होप आपके लिए रीडेबल है. थोड़ा जूम कर रहा हूँ. हाँ नाउ इट्स परफेक्ट. कॉपी डाउन, पॉज करके कॉपी करो या फिर आप मेरा हैंडराइटिंग देख नहीं पा रहे हो तो भी चलेगा. आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो. लास्ट में खाली आंसर चेक कर लेना. लास्ट का जो मेरा आंसर है वो और आपका ये दोनों सेम होना चाहिए. आई विल बी हैप्पी देन. ओके चलो कॉपी कर लेना. रिमेनिंग कॉन्सेप्ट का सम मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा. चलो बाय बाय.